दोस्तों, खान पान हमारी ज़िंदगी का बहुत ही बुनियादी स्तंभ होता है और इस खान पान की शैली में जो सामग्रियां हैं उसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ होती है वो है तेल। जी हाँ, अगर शुद्ध तेल हो, प्योर तेल हो, तो आप अगर समाज में उसको लेकर जाते हैं तो समाज भी आपको अच्छा रिस्पांस देता है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास अतिथि, एक खास प्रोफाइल से आती हैं और इनके अनेकों काम हैं, जिसमें से एक काम है तेल और मसाले उद्योग को चलाना। तो सबसे पहले मैडम का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। एक बार अपने दर्शकों को जो है संक्षिप्त परिचय दीजिए मैडम, आप किस किस ओहदे पर हैं और क्या आप कर रही हैं। जी नमस्कार, मैं नीलम त्यागी और मैं मुरादनगर गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ पिछले 22 वर्षों से। एक एनजीओ है जिसका नाम है लक्ष्मी जन कल्याण सेवा संस्थान और ये मुरादनगर में स्थापित है। 22 वर्षों में हमने 300 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, जिसमें 4500 महिलाओं का एक फेडरेशन रजिस्टर्ड कराया, जिसके तहत हमने 10 टन सब्जी रोज़ाना भारतीय वॉलमार्ट को सप्लाई कराई, 5 टन दूध रोज़ाना पराग डेयरी को सप्लाई कराया और साहिबाबाद मंडी में किसानों को थोक आढ़ती का लाइसेंस दिलवाया ताकि वो वहाँ पे अपना माल डायरेक्ट बेच सकें। सुनहरा फ्रेश नाम से हमने अचार की सप्लाई कराई, जो उन महिलाओं से बनवाया गया और मार्केटिंग किया गया। मैंने अपने खुद का एक फ्लोर मिल चलाया, जिसमें 5 टन आटा मैंने डेली सप्लाई किया। तो उसको देखते देखते फिर हमारे साथ में जो किसान जुड़ते चले गए। अभी हमारे साथ में 20,000 किसान हैं, 10,000 महिला किसान हैं और 10,000 इनपुट डीलर हैं। इनको देखते हुए कि ये आया कि अब जो छोटे छोटे उद्यम, हमने नाबार्ड के साथ काम किया, कृषि विभाग के साथ काम किया, तमाम इंस्टीट्यूशन जो एग्रीकल्चर के साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ साथ में जो एग्रीकल्चर कंपनी हैं जो किसानों के लिए काम करती हैं, उन सब के साथ हमने एमओयू करके, जैसे द फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके साथ हमारा ऑल इंडिया लेवल पे एमओयू है। जो हाई स्कूल पढ़े लिखे बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, तो हम उनको 15 दिन की ट्रेनिंग कराते हैं और उनका लाइसेंस बन जाता है। अभी इसको देखते देखते जब मुझे लगा कि किसान कहते हमारा डायरेक्ट अगर सेल होता है तो हमें और ज़्यादा छोटे छोटे उद्यम हमने लगवाए, तेल मिल लगवाए, दाल मिल लगवाए, राइस मिल लगवाए, फ्लोर मिल लगवाए। फिर आया कि अब खुद का भी कुछ किया जाए, बड़े स्तर पे किया जाए। तो फिर हमने यहाँ पे नितारा ब्रांड की स्थापना की। नितारा ब्रांड में हमने क्या किया, ऑयल मिल है हमारा, जो हमने सिकंदराबाद शुभ एंटरप्राइजेस से ख़रीदा है। मोहित जी इसके प्रोपराइटर हैं और बहुत अच्छा इनका प्लांट है, जो कोल्ड प्रेस प्लांट है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि किसानों से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं और किसानों के बच्चों को हम आउटलेट खोलने का मौका दे रहे हैं। इसमें हम क्या हो रहा है ना, मार्केट में बहुत दुविधा का विषय है, मिलावट हर चीज़ में आ गई है। तो हमने ये सोचा है कि हम लोगों को प्योर माल दे पाएँ, क्योंकि मैंने कई साल हेल्थ पे भी काम किया है। तो लोगों का हेल्थ तभी ठीक हो सकता है जब वो अपनी दवाइयाँ कंट्रोल करें, डॉक्टर के ना जाना पड़े और शुद्ध माल को खाएं। ऑयल मिल के साथ साथ हमने नितारा मसाले भी शुरुआत की है, जिसमें हमारा मल्टीग्रेन आटा भी है, बेसन भी है, आपका ये हो गया हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाले, सभी चीज़ें हम यहाँ पे बनाते हैं। वाह, क्या बात है भाई। मैं तो सोचा कि गिनती करूं, लेकिन काउंटलेस काम है मैडम का। और ऐसी कर्मठ महिला देख करके, जो एक भारत में महिला सशक्तिकरण का जो सपना है, इनको देखते हुए मुझे लगता है कि दूसरे महिलाओं को भी इनके आदर्श पे चलना चाहिए और करना चाहिए। क्योंकि एक आम महिला जो है, आप सोचिए कहाँ से कहाँ जा सकती हैं, वो मैडम जो है इसका साक्षात उदाहरण है। तो बहुत बहुत आपका मैडम, मैं तो शुभकामनाएं दूंगा और बधाई भी दूंगा कि एक साथ आप इतने सारे सेक्टर्स पे काम कर रही हैं। ये नितारा ब्रांड है, ये किसी के नाम पे है? नहीं, ये किसी के नाम पर नितारा नहीं का है। मतलब क्या हुआ? नितारा का मतलब है गहरी जड़ें। अच्छा। ये गहरी जड़ें जी हैं इसका मतलब। जी। देखिए, होता क्या ना, हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हम किसी बच्चे के नाम पे या फैमिली के नाम पे, तो हम एक परिवार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जी जी। हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो जब बच्चे मेरे यहाँ कोर्स कर रहे होते हैं, वो 35 बच्चे हैं, तो मुझे तो कभी नहीं लगता मेरे बच्चों से ज़्यादा मुझे वही लगते हैं, है ना, अपने सेंटर पर जब रहते हैं। 11 नेशनल अवार्ड भी मैंने लिए हैं। गाजियाबाद महिला उत्पीड़न की चेयरमैन भी रही हूँ। अभी वर्तमान समय में हाई कोर्ट से नॉमिनेट किया गया और मैं गाजियाबाद फैमिली कोर्ट में भी बैठती हूँ, जो पारिवारिक झगड़े सुलझाने का काम मुझे दिया गया है। ये एक्स्ट्रा प्रोफाइल है आपकी। हाँ जी, हाँ जी। वाह, क्या बात है भाई। बहुत मतलब मुझे आश्चर्य भी हो रहा है, क्या बताऊं। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, मैडम आपके फैक्ट्री में आया हूं, शुभ एंटरप्राइजेस के सौजन्य से आया हूं, मोहित गोस्वामी जी लेके आए हैं। आपने जो यहाँ हाइजीन रखा है प्रॉपर, जी, एक एक जो आपके स्टाफ है, कर्मचारी हैं, जितनी क्लीननेस के साथ, सफाई के साथ काम कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि आप यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रही हैं मार्केट में। देखिए इसकी बहुत डिमांड है। जी क्या हो रखा है ना कि खाने पीने की चीज़ है, जी इसमें हल्का सा भी, मैंने बच्चों को भी बोल रखा है, हल्का सा भी मिलावट ना चली जाए, हल्की सी भी गंदगी ना चली जाए। ये हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, हमारे शरीर से संबंधित चीज़ें हैं। जी सही बात। ठीक है। और जो भी इसको प्रोडक्ट को लेके जा रहा है, मैं एक उदाहरण आपको दूंगी। जो मल्टीग्रेन आटा है हमारा, मल्टीग्रेन हमने ग्लूटेन फ्री कर दिया। उसमें 6% से 10% तक गेहूं मिलाना मजबूरी है, नहीं तो वो रोटी नहीं जुड़ेगी। हमने क्या किया, उसमें गेहूं हो गया 10% तक, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, आपका सोयाबीन हो गया, जौ है, और ओट्स है, मेथी है, ये सारी चीजें मिला के, ओट्स, सामक के चावल, शमा, वो भी डाला है। मतलब बहुत सारे मिलेट्स आपने यूज डाल दिए। अब उससे खाने से क्या होगा कि जब हम रोटी खाएंगे तो करारी लगेगी, लेकिन वो जीभ पे जाते ही घुल जाती है। जब जीभ पे जाके घुल जाएगी तो लीवर को काम कम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट तो आपके बहुत बेहतरीन है, बहुत लेकिन एक जो मुझे दिमाग में आ रहा है मैडम, कि आज जो ज़माना है, लोग के अंदर इतनी भूख है पैसा कमाने की कि इन जिन चीज़ों पे आप फोकस कर रही हैं उन चीज़ों पे उनका फोकस नहीं है। आप यहाँ पर प्योर शुद्धता, हाइजीन, साफ सफाई, इन सब चीज़ों में आपने इतने पैसे लगा रखे हैं। मार्केट में कैसे इस प्रोडक्ट को फेस करेंगे उन लोगों के बीच जो मिलावट करके समाज को मतलब इतनी गंदी गंदी चीज़ें खिला रहे हैं, मतलब उसका वर्णन मैं स्क्रीन पे नहीं कर सकता। इसका जवाब मेरे पास ये है कि 90% लोग हैं जिनकी मजबूरी है उन्हें सस्ता खाना है, क्योंकि उनका जेब शायद अलाउ नहीं करती है जी, प्योर प्रोडक्ट खाने के लिए, या उन्हें जानकारी नहीं है। जानकारी भी नहीं है। अगर उन्हें जानकारी हो जाए तो इसे ऐसे समझिए कि हमने प्योर लिया और हमने बहुत रेट भी नहीं रखे हैं। हमें बस इतना रखना है कि हमारे इसमें खर्चे निकल जाएं, जो बच्चे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी निकल जाए। मरते समय कोई, मुझे तो लगा नहीं कि कोई साथ में कुछ नोट बांध के लेके गया है, या प्लॉट उसके साथ गए हैं, या उसने इतना कमाया कि घर उसके साथ परिवार वालों ने बांध दिया हो। हमें अगर समाज के लिए काम करना है, 10% लोग ऐसे भी हैं वो मुंह मांगा रेट देने को तैयार है, पर वो कह रहे प्योर तो दे दो। जब वो मुंह मांगा रेट देते तब भी उन्हें प्योर नहीं मिलता है। हमारा कमिटमेंट है, हम IRI के साथ में भी जुड़े हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी साथ जुड़े हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, जो हमें तकनीकी सहयोग जो मिलता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर से हमारा तकनीकी सहयोग है, उनके साथ भी MOU है हमारा। ठीक है, तो हम कुछ भी मिलावट नहीं करेंगे। मार्केट में रेस्पॉन्स ये है कि एक बार तो हमें बताना पड़ेगा कि एक बार इसको हमारे कहने से खाइए। जैसे उसने खा लिया तो वो 10 कस्टमर को अपना पे लेके आता है, रिपीट हो जाता है। बिल्कुल, है ना। और क्या ही चाहिए जिंदगी में, संतोष चाहिए, सुकून चाहिए। हमने बहुत अंधाधुंध पैसा कमाया बेईमानी करके, मुझे नहीं लगता। सही बात है। और जो पैकेजिंग मैंने देखी है आपकी, आपने यहाँ पे कुछ गिफ्ट हैम्पर्स तैयार किए। मैंने तो चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स की देखी थी, मैडम के यहाँ आया तो पहली बार देखा कि इतनी सुंदर सुंदर टोकरी में आपने तेल, मसाले और जो आपने मिलेट्स के आटे, जो उसका आइडिया कहाँ से आया, जिस दिन ओपनिंग थी ना, तो DDG एजुकेशन डॉक्टर RC अग्रवाल और आपके वाइस चांसलर जो पूरे ऑल इंडिया के कमिश्नर रहे हैं एग्रीकल्चर के, डॉक्टर SK मल्होत्रा जो भी वाइस चांसलर हैं करनाल हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के, और डॉक्टर JP शर्मा जो यहाँ पे आए थे, जम्मू कश्मीर के वाइस चांसलर रहे हैं, डॉक्टर RN पडारिया सर जो जॉइंट डायरेक्टर हैं IRI के, इतनी महान हस्तियां उस दिन यहाँ पे उपस्थित थीं। ठीक, तो उन सबका ये मानना था हम दीपावली पे क्या करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, और मिठाई कोई खाने को तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ भी मिलावट है, दूध भी खराब आ रखा है। तो हमने वो प्योर चीज का गिफ्ट हैम्पर, उन्होंने आइडिया दिया कि मैडम आप इसको तैयार करिए, लोगों को बहुत जरूरत है। और ये हमारा दीपावली पे इतना बिका ना, लोगों को इतना पसंद आया, और ये अभी भी मतलब खाली दीपावली पे ही नहीं है। SBI बैंक से, कैनरा बैंक से फोन आया उनके RM का कि मेरे यहाँ 50 स्टाफ हैं, आप हर महीने 1 तारीख को आओ। ये टोकरी हमारी मान लो 1400 रुपए की पड़ी, हमने गिफ्ट कर दिया 1100 रुपए का कर दिया। घर की जरूरत है, एक ही टोकरी में शुद्ध चीज है, एक ही साथ मिल जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना रखिए और एक साथ पेमेंट लेके जाइए। भाई ये आइडिया आप कॉपी कर सकते हैं मैडम का। और देखिए कितनी इनोवेटिव सोच है और लोग पसंद करते हैं। वही बात मैंने बोला कि अगर समाज में शुद्ध चीज़ आप लेके जाएंगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे उसे, आपको स्वीकार करेंगे, क्योंकि आज की मांग यही है। तो जैसे तैसे करके आप पैसा कमाने के चक्कर में ना पड़े, उसको चीज़ों को ढंग से करें। और मैडम जो है यहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से इस चीज़ को ऑपरेट कर रही हैं। शुभ इंटरप्राइजेस की जो मशीन आई है वो कितने HP की लगाया है आपने यहाँ पे? ये मोटर हमारी 20 HP की है और जी। बहुत अच्छा क्वालिटी का है जो शुभ इंटरप्राइजेस का। आपने तेल खाया है? तेल मैंने नहीं खाया, तेल और इसका भी मैं उदाहरण दूंगी। देखिए
दीपावली पे हमारा खाना बना। मुझे क्या है, बहुत एलर्जी है धुएं से और धूल से, तो जब भी पूरियां बनती, मैंने तो पूरियां खाना कब का छोड़ दिया, लेकिन मैं धुआं जब घर में होता ना तो मैं पहले ही कह देती ना, चिमनी चलाओ, ये खोलो, खिड़की खोलो, दरवाजे खोलो। फिर इस बार दीपावली पे जब खाना बना तो हमारा ऑयल था अपना, तो हमारे यहाँ देवताओं का खाना बनता है। मुझे क्या फीलिंग आई कि मैं खुद बनाऊं खाना, बहुओं से नहीं आज बनवाऊंगी। तो बहुएं जब तक आई, मैंने वो पूरियां तल के रख दी, सब्जी वब्जी उन्होंने बनवाई रखी थी। बेटे आए आगे कहने लगे, मम्मी पूरियां बना दी और घर में कुछ धुआं नहीं हो रखा है। तो मैंने कहा धुआं तो आया ही नहीं। हाँ, ये तो मुझे अभी पता चला, कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, धुआं नहीं है। तो तब हमें पता चला कि हम जो खा रहे हैं तेल, वो है क्या फिर, हमारे तेल में धुआं क्यों नहीं आया। दूसरे तेल अभी बाजार का यूज करो, भी धुआं आएगा। मैं तो कहती ना, रिफाइंड खाओ ना, बाहर का ये सड़ा गला तेल। अपने अपने भी पहली महिलाएं नहीं करती थी घरों में सारे काम, मसाले भी अपना बनाती थी, आटा अपना बनाती थी। अब सारी चीजें हम बाजार पे डिपेंड हो गए और बाजार में चीजें हैं नहीं। सही बात है। तो बेहतर है या तो खुद बनाओ। महिलाओं को मैं तो बिल्कुल आह्वान करती हूँ, या तो अपनी मिक्सी ले लो, इतना 10-10 हज़ार रुपए की मिक्सी आ रही है ना, ग्राइंडर टाइप की, तो वो सब चीज़ें बना देती हैं। या तो घर में बनाओ, और या तो नितारा को ले लो। हाँ भाई, सही बात है। नितारा ब्रांड की तेल, ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है आपकी ब्रांड की? ऑल इंडिया लेवल पे। ऑल इंडिया लेवल हमारा ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, मेल आईडी पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, और इंडिया मार्ट पे जाइए। अच्छा। तो सब पे मिलेगा भैया, सर्च कीजिए, सर्च कीजिए और मैडम से जुड़िए। नितारा एक चीज की गारंटी है, हाँ, वो आपकी जो है क्वालिटी की, बहुत ही उत्तम गुणवत्ता है, बहुत ही अच्छा है। और तेल मिल जो आपने लगाया है, इसमें कोई परेशानी ऐसा कोई, अभी चूंकि 1 साल से आप चला रही हैं, मुझे तो कोई परेशानी अभी तक नहीं आई। तो रिकमेंड किया जा सकता है आगे भी इस तेल मिल के लिए? कोई परेशानी नहीं है इस प्लांट को लगाने से, कोई परेशानी नहीं है। अच्छी बात यह है, देखिए, कोई भी महिला चला सकती है, कोई भी 18-20 साल का लड़का चला सकता है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं कि भाई मैं क्या करूं, कोई महिलाएं हैं, मैं तो हर बिल्कुल धरातल से जुड़ी हूं, इतनी महिलाओं को डील करती हूं। कुछ महिलाओं के मान लो हस्बैंड नहीं है, दुर्भाग्यवश कोई घर में ऐसा कुछ हो गया है, तो मैं कहती हूँ उन महिलाओं को निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। वो इतना काम कर सकती हैं घर में। एग्रीकल्चर फील्ड में इतना काम है कि उन्हें नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाहर जाके नौकरी ना करें। हमने नितारा में भी रखा है कि वो घर पे रहते हुए, हमने ये छूट दी है, घर पे रहते हुए भी वो आर्थिक और इनकम कमा सकती हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण ठीक से कर सकती हैं। वो नितारा के साथ जुड़ जाएं या अपना घर पे कोई ऐसा रोजगार कर लें। मतलब इस प्लांट को महिला भी चला सकती हैं, पुरुष भी चला सकते हैं, बच्चे भी चला सकते हैं। सही बात है, बहुत आसान है, बहुत आसान है जी। ऐसे अभी जो आपने सरसों खरीदा है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ उसको छाट रहे थे, वो कहाँ नजदीक मंडी से ला रहे हैं कि मैंने किसानों से बताया ना, नहीं, हमारा जो थीम है, हम किसानों का रॉ मटेरियल खरीदेंगे, किसानों के ही बच्चों को रोजगार देंगे जी। तो हम अभी तक तो किसानों से खरीद रहे हैं, कम पड़ जाता है तब हमें मंडी जाना पड़ता है, तो इससे किसानों का फायदा हो जा रहा है। किसानों को बहुत दूर मंडियां नहीं पकड़नी पड़ रही हैं, भागना नहीं पड़ रहा है। अब मान लो बड़े जमींदार तो रहे नहीं है, छोटे छोटे जमींदार हो गए, 5 बीघे का है, 10 बीघे का, 4 बीघे का, तो वो अपना छोटा छोटा प्रोडक्ट लेके यहाँ आ जाता है नितारा में। यहाँ बिचौलिया हटा दिए हमने, यहाँ बिचौलियों की जरूरत नहीं है, तो जो डायरेक्ट रेट है वो किसानों को मिल गया, उनका फायदा हो गया। और जो हमने यहाँ से प्योर माल निकाला वो कंज्यूमर को, वो वहाँ पे पहुँच गया, प्रोडक्ट खाने वाले के लिए उपभोक्ता के पास पहुँच गया। और जो उनके बच्चे हैं बीच में जो दुकान डाल रहे हैं, उनका भी फायदा हो। और मैं चाहूंगा कि ऐसा प्रोडक्ट जो है घर घर में पहुंचे, और उसको पहुंचाने के लिए जो बेरोजगार युवा हैं, बेरोजगार महिलाएं हैं, वो नितारा को खोज के पहुंचे और मैडम से डायरेक्ट जुड़ जाएं, इस चीज को समाज में ले जाएं, बाजार में ले जाएं, तो वहां से भी उनकी इनकम होगी, आपका भी फायदा, उनका भी फायदा। और बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे मिल करके। ये जागरूकता के लिए एक वीडियो था मेरा। अब मैडम जो है व्यवहार न्यायालय में एडीजे हैं, उसके बाद एनजीओ एक्टिविस्ट हैं, उसके अलावे भी इनकी कई प्रोफाइल्स हैं, इतनी सारी इन्होंने बात बोल दी। और कोई इंसान या महिला इस पोस्ट पे आकर के आपको जो सलाह देगा वो सच्ची सलाह होगी। और मेरे ख्याल से आज के डेट में तेल उद्योग में, मसाला उद्योग में बहुत अच्छा कैरियर है। और जो बेरोजगार महिलाएं हैं यहाँ जुड़ के इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी के रूप में भी काम कर सकते हैं, और चाहे तो आप नया अपना भी शुरू कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि एक बार आके नितारा फैक्ट्री भी विजिट करें और यहाँ पे देखें, इनकी प्लांट काफ़ी अच्छी है। और चलिए मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।